नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हम देखेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है और किस पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तगड़ा झटका लग सकता है। हम देखेंगे दोस्तों 10 सालों के बाद जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले, यानी धारा 370 हटने के बाद पहली बार यह विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यहां पर पूरी ताकत झोंक दी, अपने केंद्रीय नेताओं की फौज भी उतार दी है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए, तो वो बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। वही कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसका गठबंधन इंडिया है, तो वो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। क्योंकि दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगेगा और कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार बनेगी, तो वो इनके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो यानी पीडीपी है, उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। क्योंकि दोस्तों महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने 2014 की विधानसभा सीटों में सबसे चुनाव में 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीट पीडीपी ने जीत दर्ज की थी, यानी सबसे ज्यादा सीट गई थी उसके खाते में। तो देखेंगे कि पीडीपी कितनी विधानसभा सीट लेने में सफल होती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। वही हम बात करेंगे दोस्तों जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, कुछ जिलों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, तो वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले की, तो यहां पर 11 विधानसभा सीटें, यहां का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जम्मू के अंदर अदर पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें जम्मू कश्मीर के अगले जिले की, तो अगला जिला है सोपिया जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोपिया जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी का सोपिया जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया पुंछ जिले के अंदर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी और अन्य पार्टी को पुंछ जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। यहां पर पीडीपी और अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी को यहां पर पुलवामा जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 23 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 8 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में यहां पर अभी तक 15 विधानसभा सीट, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है, उसके खाते में यहां पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अभी तक अन्य पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। बारामूला जिले के अंदर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है, उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों बारामूला जिले के अंदर अन्य पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, यहां पर सभी पार्टियां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है
श्रीनगर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो श्रीनगर के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों श्रीनगर जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी के खाते में भी श्रीनगर जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी का भी सांबा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट अनंतनाग जिले के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक हमने 48 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हमने देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में यहां पर 11 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 27 विधानसभा सीट, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में अभी तक 4 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टियां जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खाते में भी अभी तक 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है यहां पर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगले जिला है कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में यहां पर अभी तक यानी कठुआ जिले के अंदर यहां पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी जो है महबूबा मुफ्ती की पार्टी उसके खाते में 0 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है बड़गाम। बड़गाम की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में 1 सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। बड़गाम जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो कुपवाड़ा जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जो है उसके खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी का रियासी जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी का कुलगाम जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर सबसे ज्यादा 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती भी नजर आ रही। वही पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके खाते में 1 सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में भी राजौरी जिले के अंदर 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में अभी तक यहां पर 19 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर अभी तक 43 विधानसभा सीट, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में यहां पर 7 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में यहां पर 10 विधानसभा सीट
जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी का रामबन जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी को उधमपुर जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गांधरबल। गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में यहाँ पर गांधरबल जिले के अंदर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले और अंतिम जिले की, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतिम जिला जो है बांदीपोरा। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 2 सीट, पीडीपी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ बांदीपोरा जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 23 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसका गठबंधन का नाम है इंडिया, उसके खाते में यहाँ पर 48 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जो है उसके खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट, वही अदर के खाते में यहाँ पर 12 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसकी सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों अन्य पार्टियां भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर से दोस्तों आप लोग जम्मू कश्मीर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि दोस्तों अगली सरकार किसकी बननी चाहिए आपके अनुसार, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप लोग अपनी राय कमेंट में अवश्य दें कि आपके अनुसार बीजेपी की सरकार बनना चाहिए या कांग्रेस गठबंधन इंडिया की या महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की या अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की राय बहुत ही मजबूत भूमिका निभाती है। इसलिए आप लोग कमेंट करके अवश्य अपनी राय दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों अपने संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी पता लग जाए कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।